जो समझाने से नहीं समझता उसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसको ठोकर ही समझाएगी। वो जब गिरेगा तभी उसको समझ आएगी, क्योंकि ना समझने वाले को यू कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड। कुछ भी कर लीजिए, मैंने इतने लोग देखे हैं इवन ने ये क्यों किया, ये क्यों किया, मैं उनको पूरे लॉजिक, जबकि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मैं कभी प्रवेश करती हूँ। मुझे एक ही चीज़ से सख्त नफरत है, वो है बहस। मुझे नहीं पसंद कि मुझे आके कोई ये प्रूफ मांगे कि तुम प्रूफ दो भगवान है। मैं कहती हूँ मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारा लॉस है। मेरे पास आकर के उसका प्रूफ मत मांगिए। बट फिर भी अगर कोई कहता है और कोशिश करते, जिसने ठान ही लिया है कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो आप उसको कितने भी शास्त्र के प्रमाण दे दो, प्रूफ दे दो, वो कहेगा नहीं है। इससे अच्छा है तो वही वाली बात है कि भैया तुमने कहा हाथी उड़ता है, तो मैंने कहा हाँ, मैंने भी आज छत पे तार पे उड़ता बैठा देखा। क्योंकि ये दुनिया जब ठान लेगी बहस करने से, आप ही का समय बर्बाद होगा। जिसको समझना है, जो फ्लेक्सिबल है कि हाँ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। पहले के समय में भी बड़ी बड़ी सभाओं में तर्क होते, पक्ष बैठा एक विपक्ष बैठा है, पर वो इस उद्देश्य से नहीं बैठे होते थे कि लड़ना है। वो सभाएं इसलिए होती थी कि तुम हमें समझाओ ताकि हम तुम्हारे बिलीव को माने। रही बात भगवान को भगवान मानने की, तो देखो आज का जो यूथ है ना, वो भगवान को अपनी स्टेज पे बराबरी में लाके देखना चाहता है, जबकि वो जहाँ है उस स्टेज से करोड़ों अरबों गुना ऊपर भगवान है। केजी का बच्चा 12th की पढ़ाई नहीं समझ सकता, उसको केजी की ही बातें ही समझ आएगी, उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही सेम जो सचमुच जिसने कोई नॉलेज नहीं रखी भगवान कृष्ण के बारे में, बस झंडा लेके कह रहा उनकी 16,000 पत्नियां, उनके गर्लफ्रेंड थी, उनकी राधा रानी ये थी वो था, तो पहले तो भैया पढ़ो, पहले जानो। क्यों बिना जाने बिना पढ़े आप बस ऐसी कहानियां बना लेते हो? 16,000 रानी भगवान की, वेदों की 16,000 श्रुतियां थी, वो अलग नहीं, कोई औरत नहीं है जो भगवान ने उनके साथ कामना के लिए शादी कर ली। और अगर भगवान कृष्ण ने 16,000 शादी करी तो उन्होंने भी 16,000 रूप बनाए थे अपने, तुम बना लो। अगर तुमको 10 पत्नी रखनी है तो तुम 10 रूप बनाओ अपने, सबके साथ अलग अलग 10 घर लेके रहो, क्योंकि कृष्ण रहे थे, कृष्ण ने 16,000 भवन बनाए और सबके साथ भगवान रहते थे अलग अलग। तो ये शक्ति केवल कृष्ण में है, ये किसी और में नहीं। रास लीला पर लोग प्रश्न उठाते, रास लीला भगवान ने करी, भगवान उस समय 9 साल के थे। 9 साल का बच्चा क्या किसी लड़की से छेड़छाड़ करे? 9 साल के बच्चे में कोई कामना होगी नहीं। भगवान तो प्रेम के रूप है, भगवान कामना के रूप नहीं, प्रेम के रूप में। तो ये चीजें या तो वही वाली बात है कि माँ बाप ने नहीं सिखाई बचपन में कि तुम्हारे लिए, तुम जिसको, कोई यार थोड़ी है कृष्ण तुम्हारा जो उससे तुम बराबरी कर रहे हो कि उसके पास तो इतनी गर्लफ्रेंड है मेरे पास नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है कृष्ण, वो भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत में जब रासलीला की शुरुआत हुई, 5 अध्याय हैं जिसको रास पंचाध्याय कहते हैं। पहले श्लोक में शुकदेव जी ने लिखा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। मतलब ये जो रास करने जा रहा है ना, इसको लड़का मत समझना, इसको नंद का बेटा मत समझना, भगवान पिता रात्रि। ये रास जो कर रहा है ये भगवान कर रहा है। रास करने का जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, वो केवल भगवान में है। वो कोई ब्रज का लड़का नहीं है कि लड़कियों के साथ ग्वालिनों के साथ नाच रहा है, वो भगवान है। और भगवान के 16,000 की बात कर रहे हो आप, मैं कहती हूँ दुनिया में जितने जीव है सबके पति भगवान के पति, जगत पति भगवान है। तो 16,000 नहीं, हमारे पति भी भगवान ही है, हम सबके हैं। तो पहले समझो, अपने भगवानों का मजाक उड़ाना, अपने इष्ट, अपने राम जी, शंकर जी, भगवान कृष्ण, पहले उनके बारे में पढ़ो, माँ बाप से पढ़ो, गुरुजनों से पढ़ो, शास्त्रों से पढ़ो, तो फिर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाओ।